साल 1988। पंजाब उस समय अपने सबसे टेंशन वाले फेज से गुजर रहा था। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरे इलाके में पहले से ही तनाव था, लेकिन कुछ साल बाद हालात फिर से खतरनाक होने लगे। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रो खालिस्तान मिलिटेंट्स ने अपनी पोजीशन बना ली थी। उनके पास भारी हथियार थे, AK-47S, एम्यूनेशन और स्ट्रैटेजिक पोजीशंस। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं थी। ये सिख कम्युनिटी का सबसे पवित्र स्थान था, हरमंदिर साहिब। इसलिए डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन का मतलब सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक नेशनल क्राइसिस भी हो सकता था। सरकार को अंदर की बिल्कुल सटीक इंटेल चाहिए थी। कितने मिलिटेंट्स हैं, किस पोजीशन पर हैं, कौन से हथियार यूज़ हो रहे हैं और उनका सरेंडर प्लान क्या हो सकता है। एक गलत मूव और पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता था। इसीलिए इंडिया ने चुना फोर्स से पहले इंटेलिजेंस। यहीं से एंट्री होती है एक ऐसे ऑफिसर की जो दुश्मन टेरिटरी के अंदर घुसकर अंदर से पूरा गेम पलट सकता था, और उसका नाम है अजित डोभाल। ना कोई सोल्जर, ना कोई ऑफिसर, वो आया एक आम आदमी बनके, सिर्फ एक रिक्शा वाला। भैया, गोल्डन टेम्पल साइड चलोगे? हाँ जी, बैठिए। वो कम बोलता था पर सब सुनता था, और जितना देखता था उससे कहीं ज्यादा ऑब्जर्व करता था। तू कौन है? पहले नहीं देखा। साहब, मैं रिक्शा चलाता हूं, बस रोजी रोटी के लिए। No fear, no panic, and that's what made him invisible. Dawal didn't just watch from the gates. He had to get inside the Golden Temple. लेकिन बिना वेपन के armed खालिस्तानी मिलिटेंट के बीच में कैसे घुसे? He used the ultimate bait. तू कौन है? मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ISI ने मुझे भेजा है आपकी मदद के लिए। सबूत क्या है? सीमा पार से जो अगली सप्लाई आने वाली है, उसकी जानकारी मेरे पास है। चाहो तो जांच कर लो। The militants were hooked. उन्होंने एक पाकिस्तानी स्पाई समझकर डोवाल को अंदर बुला लिया। The wolf is inside the den. अंदर जाते ही डोवाल become a high-speed scanner. He was looking at the kill zones. He realized militants were low on morale and supplies. उन्हें लगा डोवाल उनकी हेल्प करेगा, but डोवाल was actually planning their surrender. 3 स्नाइपर्स टेरेस पे। AK-47s की गिनती बढ़ रही है। इनके पास पानी का स्टॉक कम है। बाजी, 10 दिन हो गए, ना राशन बचा है, ना नए लड़के आए। क्या बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली? मदद रास्ते में है, बस सही वक्त का इंतजार करो। सही वक्त कब आएगा? जब बाहर का घेरा थोड़ा ढीला पड़ेगा, तब तक अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को पीछे वाली जगह पे भेज दो। डोवाल ने उनको मैनिपुलेट किया कि आर्मी का घेरा बहुत मजबूत है। अगर तुमने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की तो सुबह तक सब खत्म हो जाएगा। खालिस्तानी मिलिटेंट्स को लगा उनका मसीहा पाकिस्तान से आया है, पर वो उनका काल था। डोवाल उन्हें NSG के लाइन ऑफ फायर में सेट कर रहे थे और उनको लगा उनका ISI एक्सपर्ट उन्हें बॉर्डर से कनेक्ट कर रहा है। अरे ओए, बाजी, बाहर सिग्नल चेक करने जा रहा हूँ। लड़के थक गए हैं, लोकेशन कंफर्म करके अभी लौटता हूँ। इतनी रात को? सुबह तक देर हो जाएगी, आज रात कंफर्म करना जरूरी है। खालिस्तानी मिलिटेंट्स को लगा उनका मसीहा उनकी मदद करने जा रहा है, पर डोवाल तब तक उनका डेथ ऑफ सेंटेंस लिख चुके थे। शुरू का है। उनके पास पानी का स्टॉक कम है। स्नाइपर्स लंगर हॉल और मंदिर के बाहर की ऊंची बिल्डिंग्स जैसे वाटर टैंक्स और टेरेसेस की मूवमेंट सीमित है। बाहर निकलने का रास्ता भी अब कम है। सुबह शुरू करो, सरेंडर पक्का है। डोवाल की दी हुई इंटेलिजेंस ने NSG का काम आसान कर दिया था। अब वक्त था दुश्मन को उन्हीं के जाल में फंसाने का। डोवाल की फेक न्यूज की वजह से मिलिटेंट्स आखिरी दम तक पाकिस्तान की मदद का इंतजार करते रहे, पर बाहर उनका इंतजार सिर्फ NSG कर रही थी। टारगेट लॉक्ड, फायर ऑन माय मार्क, शूट। डोवाल ने खालिस्तानी मिलिटेंट्स का दिमाग पहले ही तोड़ दिया था। अब NSG उनका गुरूर तोड़ रही थी। खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने पलटकर वार करने की
कोशिश की, पर वो अंधेरे में तीर चला रहे थे। एनएसजी उनसे 500 मीटर दूर ऊंची बिल्डिंग्स की शैडो में बैठी थी। उन्हें कोई देख नहीं सकता था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर की असली ताकत गोली नहीं, प्यास थी। गोल्डन टेम्पल के अंदर बैठे बैठे 300 से ज्यादा लोगों के लिए बूंद बूंद पानी के लिए तरसना मौत से बड़ा डर बन गया था। एनएसजी ने गोल्डन टेम्पल की एक भी दीवार को हाथ लगाए बिना मिलिटेंट्स के हर एग्जिट और एंट्री पॉइंट को अपनी स्नाइपर रेंज में ले लिया था। अब अंदर बैठा हर मिलिटेंट एनएसजी की क्रॉस हेयर पर था। डोवाल की इंटेलिजेंस ने एनएसजी को उनके वीक पॉइंट्स पहले ही बता दिए थे। ऑपरेशन के लगभग 2 दिन बाद 18 मई की दोपहर तक मिलिटेंट्स का हौसला टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि पाकिस्तान से कोई नहीं आने वाला। उनका मसीहा उन्हें कब का छोड़कर जा चुका था। अपने हथियार नीचे रख दो और बाहर आ जाओ। तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन खत्म हुआ, बिना गोल्डन टेम्पल को एक खरोच आए, बिना किसी मासूम की जान गए। लेकिन अजीत डोवाल ने कभी इसका क्रेडिट नहीं लिया। उन्हें ना स्पॉटलाइट चाहिए थी, ना तालियां। Clickbait heart, yeah, you got that clickbait heart. A messy masterpiece, a perfect work of broken art.